संगच्छध्वं शंबदध्वं संभो मनांसि जानताम देवा भागे यथा पूर्वम संजनाना उपासते। आप सभी दिव्यात्माओं को, विद्यालय परिवार को कोटि कोटि नमन वंदन है। और योग प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ करेंगे, मन को पवित्र करेंगे और भीतर के सारे विकारों को बाहर करके एक आदर्श और उच्च कोटि का विद्यार्थी बनते हुए हम राष्ट्र के लिए जीवन को समर्पण करेंगे। तो आइए अगला अभ्यास आपको मैं अनुलोम विलोम का बताता हूँ। दाहिने हाथ को ऊपर उठा लीजिए, दाहिना हाथ जिससे भोजन करते हैं, जिससे भोजन करते हो, इधर वाला बहुत अच्छा, दाहिना हाथ। अब एक बार उंगली का नाम याद कर लो। इसका नाम है अंगूठा। बोलो अंगूठा, पकड़ के तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। तो अंगूठा को सीधा रखेंगे और तर्जनी को मोड़ देंगे, मेरे जैसा कर लीजिए। अब दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे रखिए, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए, फिर बायां को बंद कर लीजिए और दाहिना अंगूठा हटाकर सांस को छोड़िए, फिर इसी से सांस भर लीजिए, फिर इसको बंद करिए दाहिना को और बायां से सांस को छोड़िए। फिर एक बार समझ लीजिए, उसी हाथ के दोनों उंगली को चलाना है। हाँ, एक बार हमको देख लो बेटा, ये दाहिना अंगूठा दाहिने नाक पे रहेगा और बायां नाक को बंद करना है ये दो अंगुली से। बीच की अंगुली है ना ये वाला, तो ये आपके बाएं नाक पे रहेगा, अंगूठा हटेगा तो ये सटेगा ऐसे। यही दो इसमें क्रियाएं होंगी। तो आइए इसका एक बार अभ्यास कर लेते हैं। दाहिने अंगूठे को फिर दाहिने नाक पे रखिए, अब बायां नाक से खूब सांस भरिए धीरे धीरे, फिर इसको बंद कर लीजिए और दाहिना अंगूठा हटाइए और सांस को फिर दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से ही भर लीजिए, फिर दाहिना को बंद करिए और बाएं से छोड़िए। समझ में आ गया? अब करिए इसको 1 मिनट अभ्यास। आंख बंद कर लीजिए, धीरे धीरे सांस भरिए, छोड़िए। यह जो अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे तो हमारे कोशिकाओं को, जिससे शरीर बना हुआ है, वो एक्टिवेट हो जाता है, जागृत हो जाता है और लंबे गहरे सांसों को भरने और छोड़ने से ऑक्सीजन का स्तर लेवल हमारे अंदर बढ़ जाता है। खूब सांस भरिए, यानी बायां स्वर बाएं नासिका को कहते हैं और दायां स्वर दाहिने नासिका को कहते हैं। बायां स्वर ठंडा होता है और दाहिना स्वर गर्म होता है। तो ठंडा और गर्म दोनों नासिका से जब प्राण वायु को भरते हैं तो शरीर में बैलेंस हो जाता है, न ज्यादा ठंडा का प्रकोप रहेगा न गर्मी का रहेगा। अब जिसको ठंडा ज्यादा हो जाए, गर्मी कम हो जाए तो बीमारी। अब जिसको गर्मी ज्यादा ठंडा कम या ठंडा ज्यादा गर्मी कम हो जाए तो भी बीमारी, यानी असंतुलन। और धीरे धीरे सांस भरिए, खूब सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़िए। और ये अभ्यास जब करेंगे तो शरीर वात पित्त कफ तीनों का समन करते हुए संतुलित हो जाता है। हमारे अंदर सात्विक शक्तियाँ जागृत होती हैं और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए या मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए अनुलोम विलोम संजीवनी बूटी की तरह है। इससे माथा का दर्द ठीक होता है, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर ठीक होता है, गैस कब्ज ठीक होते हैं, मन हल्का होता है, नींद खूब बढ़िया लगती है, तनाव, क्रोध, लड़ाई झगड़ा दूर होते हैं और पढ़ाई में मन लगने से हम स्कूल में आकर के हल्ला नहीं करते हैं, शांत होकर के अपने गुरुजन का कहना मानते हैं। और जो पढ़ाई होता है वो ये अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से, कंसंट्रेशन पावर बढ़ने से, याददाश्त बढ़ने से